ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब नारद जी ने नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के दो पुत्र थे, उनकी अवस्था देखी, कैसे अपने पिता कुबेर के ऐश्वर्य के कारण ये मद हो गए हैं, पागल हो गए हैं, और उसके कारण अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लगे हुए हैं। तो उनकी भलाई करने के लिए अब वो उनसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण वचन कहते हैं। तो पहले उन्होंने कहा था कि व्यक्ति बाकी सब चीजों से ज्यादा मतवाला ऐश्वर्य के कारण हो जाता है। 4 चीजों से व्यक्ति जो है मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है, गर्वित हो जाता है, दंभी हो जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। किन चीजों के कारण? अच्छे घर में जन्म लेने से, जन्म, ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान होना, धन दौलत, रिचनेस, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता। अगर व्यक्ति भौतिक संसार में भौतिक विद्या की उसने बहुत प्राप्ति कर ली है, तब भी वो व्यक्ति जो है गर्वित हो जाता है। और श्री भी, शारीरिक सुंदरता के कारण भी। लेकिन नारद जी ने बताया था, इनमें से सबसे ज्यादा मतवाला करने वाला वो है जब व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य हो जाता है। तो उस प्रकार का व्यक्ति अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है, अपने धन का प्रयोग पाप कर्मों में करता है। आगे नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति इतना मूर्ख होता है कि वो ये भी नहीं समझता है कि इस शरीर को जिसके लिए मैं पाप कर्म कर रहा हूं, हम पाप कर्म क्यों करते हैं? इस शरीर की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, इस शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर बैठते हैं। तो कहते हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी, इतना भी नहीं समझता है कि इस शरीर का अंतिम इसकी गति क्या होने वाली है। जिस शरीर के लिए मैं इतना पाप कर्म कर रहा हूं, ये शरीर अंत में कहां जाने वाला है? तो नारद जी कहते हैं इसकी केवल 3 प्रकार की ही गति है। इसका 3 प्रकार का अंत होता है शरीर का। एक, या तो ये जल करके राख हो जाएगा। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार शरीर को जलाया जाता है मरने के बाद में। मरने के बाद में अगर शरीर को आप लकड़ियों पे रख करके जला देते हैं तो ये शरीर अंत में क्या बन जाता है? राख बन जाता है, ऐश। कई धर्मों के अनुसार
शरीर को जमीन में दफना दिया जाता है। तो जब ये शरीर जमीन के अंदर चला जाएगा तो इसको जो जमीन के अंदर में कीड़े होते हैं वो उसको खा लेते हैं और ये शरीर जो है मट्टी में मिल जाता है। तो या तो ये शरीर राख बन जाता है जलने के बाद, और मट्टी में डालने के बाद वो दोबारा मट्टी बन जाता है, या कई धर्मों में क्या होता है, शरीर को जंगलों में फेंक दिया जाता है और इसको जंगली जानवर खा लेते हैं, जैसे चील है, बाज है, या फिर भेड़िया है, लोमड़ी है, शेर है। शरीर को खाने के बाद में क्या होता है, अगले दिन या 1-2 दिन के बाद में उनके मल के रूप में ये बाहर आ जाता है। तो यही गति है इस शरीर की। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं, ये जो धनवान व्यक्ति अपने धन के ऊपर इतना गर्व करके इतने सारे पाप कर्म करता है, वो इतना मूर्ख है, ये भी नहीं सोचता है ये शरीर अस्थाई है, इसकी अंतिम गति या तो राख बनने की है या फिर मल बनने की है या मट्टी में मिल जाता है। क्या मुझे इसके लिए इतने सारे पाप कर्म करने चाहिए? जिस शरीर की अंतिम गति ऐसी है, क्या उसके लिए मुझे इतने सारे पाप कर्म करने चाहिए? और उनको ये भी ज्ञान नहीं रहता है कि मैं पाप कर्म जो कर रहा हूँ इस शरीर के लिए, बाद में क्या होगा, उसके फलों को मुझे भुगतना पड़ेगा। अनेकों प्रकार के नरकीय लोकों में सजाएं भुगतनी पड़ेंगी जिस जिस प्रकार के पाप कर्म किए हैं। और सजा भुगतने के बाद में दोबारा नरकीय देह की भी प्राप्ति होगी। मान लीजिए मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, मृत्यु के अंत में क्या होगा, यमराज के यमदूत लेने के लिए आएंगे और मुझे एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करेंगे। उस सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा को अनेकों प्रकार के नरकीय लोकों में ले जाया जाएगा और अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी। वो सजा भुगतने के बाद में दोबारा आत्मा को निम्न योनि के शरीर प्राप्त होंगे। कुत्ते, बिल्ली या फिर और भी नीचे जो योनियां हैं, उस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। तो लोगों को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग जो हैं अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात जो नारद जी बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये भी नहीं सोचता है कि क्या ये शरीर मेरा है। भाई अगर मेरा है तो मैं इसके लिए कुछ करूं, अगर ये शरीर मेरा है ही नहीं तो फिर इसके लिए मैं क्यों इतने पाप कर्म करूं। इतना तो हमें सोचना चाहिए। क्या अगर ये शरीर किसी और का है तो क्या मैं इसके लिए पाप कर्म करूंगा? मैं मूर्खता पूर्वक सोचता हूं कि ये शरीर मेरा है, इसलिए मैं अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता हूं। तो नारद जी देखिए क्या क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं अन्नदातुः, हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या ये शरीर मेरा है या फिर ये शरीर जो अन्नदाता है, जो इस शरीर का भरण पोषण करता है, क्या ये शरीर उसका है? क्योंकि मैं तो इसका भरण पोषण नहीं कर रहा हूं। अगर इसका भरण पोषण मेरे सगे संबंधी, मेरे माता पिता या फिर कोई और जिसके द्वारा, मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी करते हैं, अब इस शरीर के भरण पोषण के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी के उधर नौकरी कर रहे हैं, ये शरीर के द्वारा वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और वो आपको पैसे देता है। उस पैसे के द्वारा आप इस शरीर का भरण पोषण करते हैं, तो वो हमारा अन्नदाता हो गया।
तो क्या ये शरीर अन्नदाता का है? ये भी हमें विचार करना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं निरोकतुहु। निरोकतुहु का मतलब होता है ये शरीर मेरे पास में तो पहले नहीं था। पिताजी ने बीज के रूप में, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने बीज के रूप में ये बीज माँ के गर्भ में प्रदान किया। तो क्या ये शरीर उनका है? मेरा तो नहीं है। मातुहु, और ये शरीर कहाँ पर बना? माँ के गर्भ में इसका निर्माण हुआ। पिताजी ने बीज दिया, माँ ने शरीर दिया। तो क्या ये शरीर माँ का है? मेरा तो नहीं है। और वो कह रहे हैं मातुहु पितुहु वा। कई बार क्या होता है, माता के, हमारी जो माँ है उनके पिता कई बार हमको गोद ले लेते हैं। तो क्या ये शरीर उनका है? आगे कहते हैं बली नहा। कई बार इस शरीर को किसी व्यक्ति का कोई अपहरण कर लेता है और बाद में उससे अनेकों प्रकार के कार्य बलपूर्वक करवाता है, बलपूर्वक। तो क्या ये शरीर उसका है? क्रेतुहु। कई बार हमने ये भी देखा है कि किसी व्यक्ति को एक दास के रूप में, स्लेव के रूप में बेच दिया जाता है। जैसे हमने देखा है ना, अगर आप देखें, आप बैल खरीद सकते हैं, मार्केट में जाकर के बैल खरीद सकते हैं। बाद में वो बैल आपका हो गया। अब आप जैसे चाहेंगे उस बैल का प्रयोग करेंगे। कभी आप उसे मारेंगे, कभी आप उसको कहेंगे चल आगे। तो क्या ये शरीर जिसको हम बेच देते हैं, क्या ये उसका है? अग्नेहि, और अंत में तो ये शरीर अग्नि में चला जाता है। तो क्या ये शरीर अग्नि का है? शूनाहा, या फिर ये शरीर जो है कुत्ते या जंगली जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है। क्या ये शरीर उनका है? पंचभूताहा, या फिर अंत में जब ये शरीर, अंत में देखें तो कैसे भी हो, ये जो शरीर है ये पहले नहीं था, पंचभूतों से बना, पंचभूतों में विलीन हो गया। तो क्या ये शरीर पंचभूत का है, प्रकृति का है? मतलब ये समझना है कि भाई ये शरीर मेरा तो है ही नहीं। इसको ये मेरा है, मेरा है, मेरा है बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। पिताजी भी कह सकते हैं कि ये शरीर मेरा है, मेरे द्वारा दिया गया है। माँ भी कह सकती है कि ये शरीर मेरे द्वारा दिया गया है। एक जो हमारा स्वामी है या अन्नदाता है, वो भी कह सकता है कि भाई अब तो ये शरीर मेरा है, मैं इसको पाल रहा हूँ, मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ। तो शरीर को मेरा कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। फिर अंत में हमने ये भी देखा कि ये शरीर अग्नि में चला जाता है, पंचभूतों में वापस मिल जाता है। तो क्या नारद जी यही कह रहे हैं कि क्या व्यक्ति को इस शरीर का पोषण करने के लिए, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या उसे पाप कर्म करने चाहिए? उसे ये विचार करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं इसका इलाज क्या है? जब व्यक्ति इस प्रकार से मतवाला हो चुका है, किसके कारण वो मतवाला हो चुका है? धन दौलत ऐश्वर्य के द्वारा। इसके द्वारा क्या हो गया? वो जैसे देखना चाहिए उसका नजरिया बदल चुका है। अब वो सब चीजों को भोग की वस्तु के बराबर देखता है और इसलिए केवल भोगना चाहता है। रियलिटी नहीं देख पा रहा है कि भाई ये शरीर मेरा नहीं है, मैं क्यों इतने पाप कर्म करूं।
रियलिटी नहीं देख पा रहे कि शरीर तो अंत में जल जाएगा या फिर राख बन जाएगा, मट्टी बन जाएगा। ये जो असलियत है उसको नहीं देख पाता है। वो क्यों नहीं देख पाता है? मतवाला हो गया है, पैसों के पीछे पागल हो गया है। पैसे धन दौलत के कारण बस भोगने में मग्न हो गया है। जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यही तो नारद जी देख रहे हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव जो है, उनके माता पिता के पास जो धन दौलत ऐश्वर्य है, उसके कारण इतने सारे पाप कर्मों में लगे। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जब ये गर्व रहित हो जाएंगे, इनका अभिमान जब चकनाचूर हो जाएगा, ये जो दंभी हो गए हैं, अहंकार जो इनका बढ़ गया है, जब इनका अहंकार टूट जाएगा, तब जाकर के ये सही दृष्टि से देख पाएंगे। क्योंकि अहंकार के कारण ये मतवाले हो गए हैं, और जब तक इनका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक ये सही रास्ते पर आने वाले नहीं हैं। अब इनका अहंकार किस चीज से हुआ? धन दौलत ऐश्वर्य के द्वारा हुआ। अब यही धन दौलत ऐश्वर्य अगर निकल जाए इनके हाथों से, किसी ना किसी प्रकार से इनका पैसा, इनकी धन दौलत जो भी है, अगर इनके हाथों से चली जाए, तो दोबारा जो है ये धरती पर आ जाएंगे। अभी ये लोग आकाश में उड़ रहे हैं, मतवाले हो चुके हैं। जब दोबारा दरिद्रता में आ जाएंगे, तब इनकी आंखें खुल जाएंगी। अब इसलिए नारद जी विचार कर रहे हैं कि इनके लिए सबसे भला ये है कि ये दरिद्र बन जाएं। तो अब नारद जी और आगे क्या उनसे कहते हैं, क्या विचार करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।